Hello students, today's topic is root mean square value of alternating current. The RMS value of AC is defined as that value of steady current which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time as is done by the alternating current when passed through the same resistance for the same time, or the RMS value of AC is defined as the square root of the average of I square during a complete cycle. We know that I equal to I naught sin omega t, so that the amount of heat produced in the resistance R in a time dt is equal to dH equal to I square R dt. The amount of heat produced in the time कैपिटल टी, यानी पूरे साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी तो वो हमें फाइंड करनी है। तो H इक्वल टू 0 टू टी डी एच 0 टू टी आई स्क्वेयर आर डी टी, यानी हमने क्या लिमिट ले ली है 0 टू टी और इसको हमने क्या इंटीग्रेशन कर दिया लिमिट ले करके 0 टू टी। अब हम क्या यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देंगे तो H इक्वल टू हो जाएगा 0 टू 2 आर आई नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी, और हमें पता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो यहाँ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की जगह क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की जगह हम क्या रख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब हम क्या इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जो आपका 1 का जो इंटीग्रेशन है वो टी हो गया माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, कॉस 2 थीटा का जो कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। अब हम क्या लिमिट रखेंगे, पहले हम क्या टी को रिप्लेस करेंगे कैपिटल टी से, फिर माइनस लगा के फिर हम टी को रिप्लेस कर देंगे 0 से। तो आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0 प्लस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये दोनों टर्म तो हमारे 0 हो गए। अब हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, तो ये आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन 2 टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा। तो टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर आई नॉट स्क्वेयर कैपिटल आर अपॉन 2 टी माइनस 0, या फिर H इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी अपॉन 2। ये हमने क्या इक्वेशन सेकंड मान लिया। इफ द RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इज IRMS देन द H इक्वल टू आई स्क्वेयर RMS इंटू आर टी। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ कंपेयर द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सो दैट IRMS स्क्वेयर आर टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर टी अपॉन 2। आर टी से आर टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आई आर एम एस स्क्वेयर इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर अपॉन 2 या आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2, सो दैट आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई नॉट। सिमिलरली द आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी वोल्टेज ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0.707 ई नॉट। ऐसे ही हम क्या है RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं।
Now different types of AC circuit. Now first type is resistor in an AC circuit, या फिर बोल सकते हैं या ए सर्किट विच कंटेन्स ओनली रजिस्टर, यानी एक हमने क्या सर्किट ले लिया है जिसमें केवल आपका क्या है रजिस्टर लगा हुआ है। आर ओम का हमारा क्या है एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये इनपुट हो जाएगा जो हमने एसी सोर्स है उसके जो वोल्टेज है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। वी नो दैट ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ करंट फ्लो इन द सर्किट आई इक्वल टू ई अपॉन आर। पुट द वैल्यू ऑफ ई, तो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। If E naught upon R is equal to I naught, so that I equal to I naught sin omega t, this is the equation second। तो दोनों इक्वेशन में देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में दोनों में आपका फेज क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो in an AC circuit containing resistance only, द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। यानी एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें केवल आपका क्या है रजिस्टर लगा हुआ है, तो उसमें आपका वोल्टेज और जो करंट है वो सेम फेज में रहेंगी। तो ये यहाँ पे आपका क्या है फेज डायग्राम है करंट का और वोल्टेज का। तो देखिए करंट और जो वोल्टेज है वो आपके क्या है सेम फेज में है, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमें एक फेज डायग्राम दे रखा है कि यहाँ भी आपका करंट और जो वोल्टेज है वो क्या आपकी सेम फेज में है। दूसरा सर्किट है आपका इंडक्टर इन एन एसी सर्किट, यानी एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें केवल आपका क्या एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। और इनपुट आपका यानी एसी जो सोर्स है वो है आपका ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा t। We know that E equal to E naught sin omega t, this is the equation first, and EMF produced in the inductance is equal to E equal to L di upon dt। Now put the value of E naught sin omega t equal to L di upon dt। तो di equal to हो जाएगा E naught upon L sin omega t dt। On integrating both sides I इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है क्या आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब आई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हम क्या है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हियर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ई इक्वल टू तो था आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इक्वल टू आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो यानी जो करंट है वो आपका क्या वोल्टेज से पाई बाई टू आपका क्या है लैग्स है। यानी इन एन एसी सर्किट containing inductance current lags the voltage by पाई बाई टू। यानी जो करंट है वो आपकी क्या है लैग्स रहती है यानी पश्चगामी होती है पाई बाई टू एंगल। ये यहाँ पे आपका फेज डायग्राम दे रखा है कि ये आपका क्या है करंट है, ठीक है। तो जैसे आपका करंट यहाँ पे मैक्सिमम है तो ये जो एंगल है आपका ये जीरो यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो रहा है तो यहाँ पाई बाई टू यहाँ पे पाई फिर 3 पाई बाई टू और ये यहाँ पे आपका 2 पाई हो गया। तो जैसे आपका यहाँ पे करंट आपका मैक्सिमम है सॉरी जहाँ वोल्टेज आपका क्या है मैक्सिमम है पाई बाई टू फेज पर और जो आपका ये करंट है वो क्या है आपका ज़ीरो है। तो पाई बाई टू ये क्या चल रहा है पीछे चल रहा है लैग्स है, ठीक है किससे वोल्टेज से। यहाँ पे भी ये दे रखा है कि ये आपका ई नॉट है वोल्टेज दे रखे हैं और इधर हमने क्या है करंट है। दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है पाई बाई टू। यानी इन दोनों के यानी ई नॉट और आई नॉट के बीच का एंगल क्या है पाई बाई टू है। दूसरा
अब इसमें देखिएगा इन इक्वेशन थर्ड ओमेगा एल है ना, ओमेगा एल को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा एल इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टेंस इन एन एसी सर्किट। यानी इंडक्टेंस के द्वारा एसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम क्या है, एक्सएल से डिनोट करते हैं। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यानी एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, यानी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो हम क्या फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन में फाइंड होता है। इन डीसी सर्किट, फॉर द डीसी सर्किट frequency is 0 so that XL is 0, यानी a pure inductance in one which has only inductive effect but no ohmic resistance। ठीक है, यानी जब हम इसको क्या है डीसी सर्किट में हम क्या है लगा देंगे तो उसमें आपका क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट तो शो करेगा लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, 0 होगा। Now third is कैपेसिटर इन एन एसी सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें आपका केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या कैपेसिटर लगा रखा है जिसकी कैपेसिटेंस सी है, ये एसी सोर्स है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी नो दैट ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ ई इक्वल टू क्यू अपॉन सी पुट द वैल्यू ऑफ ई। तो ई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्यू अपॉन सी हो जाएगा, यानी क्यू इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब पुट द वैल्यू ऑफ की क्यू सो दैट आई इक्वल टू डी अपॉन डी टी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका हम क्या है डिफरेंशियल करेंगे, तो जो साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशियल है वो होता है हमारा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर आई इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या फिर आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे जो आपका आई नॉट है, आई नॉट की जगह आपका क्या है, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। अब देखिएगा जो आपका इक्वेशन थर्ड है, थर्ड इक्वेशन में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, जो आपकी करंट है एसी करंट आपका आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। और जो आपका अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो है आपके ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों में कितना फेज डिफरेंस है आपका पाई बाई 2 का, और इसमें पाई बाई 2 आपका करंट में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारा सर्किट में केवल कैपेसिटर होता है तो उसमें आपका करंट लीड्स रहता है वोल्टेज से बाई पाई बाई 2, यानी आगे रहता है, अग्रगामी होता है पाई बाई 2, यानी फेज़ में आपका पाई बाई 2 फेज़ में आपका क्या रहेगा, आगे रहेगा, यानी लीड्स होगा। तो यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम फेज डायग्राम भी देख लेते हैं। ये आपका करंट आपका क्या है, मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे आपका पाई बाई 2 है। जब ये मैक्सिमम है तो आपका वोल्टेज क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये करंट का और वोल्टेज का क्या हो जाएगा, फेज डायग्राम फॉर द कैपेसिटेंस। ठीक है, दूसरे रूप में ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये ई नॉट है और ये पाई बाई 2 इससे आपका क्या है, करंट आगे है वोल्टेज से। दूसरा, इन इक्वेशन 4 1 अपॉन ओमेगा सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव reactance and it is denoted by XC, which is the resistance offered by a capacitor in an AC circuit, so that XC equal to 1 upon omega C,
या फिर 1/2 न्यू सी। फॉर द DC सर्किट न्यू इक्वल टू 0 so that XC equal to infinity. So that capacitor offers infinite resistance to DC current. यानी जब हम कैपेसिटर को DC सर्किट में हम लगाते हैं तो उस कंडीशन में उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी XC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आपका क्या 1/न्यू है, किसके लिए, AC सर्किट के लिए। तो उस कंडीशन में ये जो ग्राफ आएगा XC और न्यू के बीच में, वो क्या होगा, हमारा ग्राफ जो हमें मिलता है वो कर्व के टाइप में हमें क्या मिलता है। यानी द ग्राफ बिटवीन XC एंड न्यू या फिर XC एंड ओमेगा इज़ ए कर्व।